सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। मणि की दुति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारी, बसु विधि विधि रूप नासन हारी। अनेक सीतों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि पाता समता हूँ। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। सूरीश्वर के पद कमलों को, सिर पर रख लूँ दुख दलनों को। उन मार्गी के मदतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। उपाध्याय ये सुमरण कर लूँ, पाप नष्ट हो सुमरण कर लूँ। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। साधु चरित के ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार पद पंचेनी से, त्रिधा नमु से विमिले इति से। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदि मंगल मात्र यही है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। करे धरा पर मंगल साता, हमें बना दे शिव सुख दाता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। रत्नात्रय को साधु जनों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। पांचों परमेष्टि के प्यारे, पाद पद्म ये हमें सहारे। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। अष्टमात्रिकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की। वश विधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का, करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। पंचाचारों रत्नात्रय से, शोभित हो आचार्य महा। शिव पद चलते और चलाते, औरों को भी आर यहाँ। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं मैं गुरुगण को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो।
वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए अपन पहले पाठ कर लें। 8 कारिकाएँ पूरी हो चुकी हैं, उनका पाठ करके फिर व्याख्या करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां भक्षे, नागनरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरं, का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं, को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धिता सततं, त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदा, किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं, किं पथ्यधनं धर्मः कः शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरता गुरुवा, किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, मनुजेषु दृष्टितत्त्वं स्वपरहिताद्युद्यतं जन्म, मदिरेव मोहजनका का स्नेह के च दस्यवो विषया, का भववल्ली तृष्णा को वैरिणन्वनुद्योगः, कस्माद् भयमिव मरणा दन्दादपि को विशिष्यते रागी, का शूरो यो ललना लोचनवाणीर्न चा व्यथिता। 9 और पढ़ ले, 8 पढ़ लिए थे, 9 पढ़ रहे थे अपन। पातुम कर्णांजलि भी किम मृत मिव बुद्धिते सदुपदेशः, किम गुरुताया मूलम यत्तदेतप यदेतद प्रार्थनां नामे, यदेतद प्रार्थनम नामे। तो 9वें नंबर का अपन ने पढ़ा था। एक बार 9वें नंबर का अपन पद्यानुवाद भी देख लें, उसके बाद इसकी व्याख्या अपन थोड़ी सी करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? कानों की उत्तम अंजुलि से पीने को क्या अमृत सम, गुरुवर के श्री मुख से निकले सदोपदेश ही हरते तम, रहा बड़प्पन का क्या कारण है मूल उसे भी बतला दो, यही कहा कि मांग करो ना मिला जुला उसमें सुख पालो। चलिए, कल अपन ने थोड़ा सा विषय समझा था। कर्णांजलि भी पातुम अर्थात कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए, अमृतम एव अमृत के समान, किम बुद्धते क्या जाना जाता है, कौन सी चीज़ जानी जाती है जो हमें अपने कर्ण रूपी अंजलि से पीना चाहिए, और वो अमृत के समान। तो आचार्यों ने क्या बोल दिया? सदुपदेश, अर्थात गुरु के सदुपदेश ही हमारे कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पान करने योग्य हैं। कान मिले हैं तो इसकी सार्थकता किस रूप में है? अच्छे वचन सुने जिससे हमारे अंदर एक आत्म कल्याण की जागृति उत्पन्न हो। ऐसे वचन भी होते हैं जो मुझे संसार में मुँह जाल में फंसाने वाले भी होते हैं। ऐसे वचन भी होते हैं जो कर्कश होते हैं, कटु होते हैं, निंद होते हैं। वह वचन मेरे कसाय को उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। तो यहाँ पे आचार्यों ने सारे वचनों का निषेध करके मात्र एक ऐसे उपदेश को ग्रहण करें जो सदुपदेश हो, और वह सदुपदेश मात्र सच्चे गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। सच्चे गुरु उन्हीं को कहेंगे जिनकी वाणी के माध्यम से मेरा आत्म कल्याण हो, मेरे संसार का जो भ्रमण है वो खत्म हो, संसार रूपी जो मेरा समुद्र है, आर्णव है, ये हमारा अंजलि मात्र शेष रहे। एक जगह लिखा है कि आचार्यों के वचन कैसे होते हैं, उनके वचन के माध्यम से हमारे अंतरंग में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसी श्रद्धा
जो मेरे अनंत संसार को चुल्लू भर मात्र शेष रहने दे। समझ में आई ना? एक बार इस जीव को विशुद्धि उत्पन्न हो जाए और वह विशुद्धि उसकी सम्यक दर्शन में कारण बन जाए, तो वह सम्यक दर्शन उसके अनंत संसार को कितना बचने देता है? उस समुद्र में चुल्लू भर पानी के बराबर बचने देता है। सोचो, सम्यक दर्शन की, निर्मल परिणामों की, और साथ साथ एक अब कहाँ से आते हैं? एक गुरु के उपदेश के माध्यम से आते हैं। तो गुरु का उपदेश हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली होता है कि वह उपदेश हमारे लिए संसार से ऊपर उठाने में कारण बनता है। इसलिए उपदेश की महिमा बहुत है, गुरु के उपदेश का एक अलग महत्व है। हमने एक दिन कल परसों और कहा था कि हमारे गुरु की देश लब्धि ही हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनती है। आप कितना ही भगवान का धर्म ध्यान कर लें, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, वो भी आलम्बन है। कितनी ही पूजन आदि कर लें, कितना सब कुछ कर लें और कितना ही शास्त्र का स्वाध्याय कर लें, लेकिन आचार्यों ने जो निमित्त सम्यक दर्शन में कार्य बताया है, वह सबसे बड़ा निमित्त देशना लब्धि को कहा है। पंच लब्धियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की जो पात्रता होती है, वह सब देशना लब्धि में होती है। हम अनुभव भी करते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करते जरूर हैं, लेकिन जो बात अंतरंग तक बैठ जाती है वह गुरुओं के वचन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि गुरु जी की जो उपदेश होते हैं, उनकी जो देशना होती है क्लास के माध्यम से, वह देशना अंतरंग में उतर भी जाती है, अच्छी समझ में भी आती है और उसका प्रयोग भी जीवन में देखने को आता है। और अलग से अगर अपन शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा नहीं समझ में आता, समझ में तो आता है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है जो विशुद्धि गुरु के उपदेश के माध्यम से प्राप्त होती है, अन्य कारणों से प्राप्त उतनी नहीं हो पाती। तो ये चीज़ हमें देखना है कि कितना क्योंकि बात समझ में उनकी आ जाती है, क्योंकि शास्त्र की वाणी हो सकता है क्लिष्ट पढ़ती भी है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दिमाग में बात ठहर नहीं पाती है, समझ में नहीं आ पाता। लेकिन गुरु की वाणी एक ऐसी होती है, वह अंदर तक भिद जाती है। क्यों? क्योंकि वैसे समझ में जाता है और हम अपनी बात कह भी सकते हैं। किससे कहेंगे? भगवान तो बोलते नहीं, भगवान से वात्सा क्या है? गुरु आप तो बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है। तो गुरु ही रास्ता बताते हैं। मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने का रास्ता कहीं प्राप्त होता है तो वह गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए गुरु भी सच्चे हों और उनका उपदेश भी सच्चा हो। एक दिन कहा था कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक वे होते हैं जिनके माध्यम से वो स्वयं पार होते हैं, और एक दूसरे जो उनको बैठते उनकी नाव में उनको भी पार कर देते हैं। गुरु रूपी नौका में जो स्वयं बैठते हैं और दूसरों को बैठा देते हैं, वो दोनों पार करने वाले एक वो भी गुरु होते हैं। एक ऐसे गुरु भी होते हैं कि जिनकी नौका में बैठ के दूसरे तो पार हो जाते लेकिन स्वयं गुरु पार नहीं हो पाते। और एक ऐसे गुरु होते हैं उपल नाव की तरह होते हैं, पत्थर की नाव के समान होते हैं, जो स्वयं डूबते हैं उस नाव में बैठने वाले को भी डुबाते हैं। तो हमको देखना है कौन से गुरु का हाथ पकड़ना है, कौन से गुरु की नाव में बैठना है, जो स्वयं भी संसार रूपी समुद्र से पार हो और मुझे भी पार करा सकें। तो ऐसे गुरु के सदुपदेश हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। बात आपको समझ में आ रही? अमृत किसे कहते हैं? सामान्य से कहते हैं जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, जिसका मरण ना हो। देवता, देखो देवताओं का अमर कहाँ है, किस अपेक्षा से अमर कहाँ है? क्योंकि उनकी आयु जो होती है सागरों पर्यंत की होती है, इस अपेक्षा से। बाकी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक प्राणी का अगर जन्म हुआ है तो मरना तो सबका निश्चित है। लेकिन आप देखो वो देवता भी अमृत पीते हैं, उनके कंठ से क्या झरता है? अमृत झरते हैं, उसके बाद भी मरते हैं। मरते नहीं मरते, लेकिन जो जनवाणी रूपी अमृत को पीता है या गुरु के वचन रूपी अमृत का पान करता है, वह अमर हो जाता है, अर्थात सिद्ध अवस्था को वह प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने को कौन सी वस्तु है? सदुपदेश, गुरु के उपदेश। कैसे हैं? वह सूर्य हैं,
गुरु का उपदेश सूर्य की भांति है, जो मेरे अंदर बैठा मिथ्यात्व रूपी अंधकार, जो अनादि काल से मेरे अंदर बैठा है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट कर देने में कारण बनता है। वही पढ़ो, वही सुनो, जिसके उपसंहार में आत्म शांति प्राप्त हो। देखो कितनी बड़ी बात लिख दी। दुनिया का उपदेश सुनते हैं, दुनिया की बातें पढ़ते हैं और दुनिया का कार्य करते हैं, प्रयोजन क्या रहता है कि एक अंतरंग में आत्म शांति प्राप्त हो तो नहीं लगता, एक सुख की प्राप्ति हो। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जिंदगी निकाल दी, क्या वो सुख, वो अनुभव, शांति का अनुभव हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अंदर एक दाह पैदा होती कि मुझे कुछ अच्छा करना है। आज ही बोल रहे थे ना, मैडम जी बोल रही थी कि महाराज जी सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा कि आगे का जीवन किस रूप में अपन अपना जीवन जिए, जिससे एक सुख शांति की प्राप्ति हो। एक अंदर तो भाव वही है, लक्ष्य तो वही है कि आत्मा में एक शांति उत्पन्न हो। तो वह आत्मा में शांति अगर वो जिन वाणी से प्राप्त हो रही है तो वह कार्यकारी है। अगर वो आत्मा में शांति गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है तो फिर ऐसे गुरु का में आलम्बन और उनका सहन, उनकी संगति हमेशा प्राप्त करती रहना चाहिए। ये अमृत के वो वचन होते हैं जिसमें अंतरंग में आत्मा में शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास न क्षयोपशम ज्ञान नहीं है कि हम अपने आप से अपने जीवन के बारे में सोच सकें। कई बार उलझने आती हैं, वो कौन सुलझाएगा? वही जो विश्वास पात्र होता है, जो उस आनंद का अनुभव कर रहा है, उपदेश को जीवन में उतारे है, जो स्वयं शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है, सुख की प्राप्ति कर रहा है, वही तो आपको एक रास्ता बताएगा कि वो सुख कहाँ से प्राप्त होगा। आप लोग देखते हैं कि सुखी कौन है? इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतने परिश्रम को सहन करने के बाद भी हमारे दिगंबर साधु कितने सुखी रहते हैं। उनके चेहरे पे आपको दिखता है कि नहीं इतने कष्ट भोग रहे हैं तो एक दुखी है क्या? और आप लोग इतनी सुख सुविधाओं में रहते हैं, पंचेंद्र के विषय भोगों में रहते हैं, उसके बाद भी अंतरंग में शांति सुख नहीं है। एक आकुलता बनी ही रहती है, एक चाह बनी ही रहती है। लेकिन देखो ये साधु के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती। देखो जितना अपन छोड़ेंगे उतना जीवन में आनंद है। गुरु का उपदेश इसी रूप में है। देखो हम आपको एक कहानी बता दे रहे हैं। एक सेठ जी थे, आनंद नाम के सेठ हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के समय की घटना है। उनके पास अपार धन संपदा थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पुण्य के योग से हम जैन कुल में उत्पन्न होना ही मात्र एक बहुत बड़े वैभव के साथ आना होता है। घर में सुख संपदा की वैभव की कमी नहीं रहती। ऐसे उन सेठ जी के पास भी नहीं थी। अपन कहानी को अपने जीवन में घटाएं। कैसे? गोकुल गाय थी बहुत सारी, और अनेक बाग बगीचे थे बहुत से, और कह सकते कि मतलब सुख की कोई कमी नहीं थी विषय भोग संबंधी। उनके खुद का एक उद्यान था, बाग बगीचा था। उस उद्यान में एक बार, बहुत बड़े बड़े होते थे उस समय, ऐसे ही छोटा सा बगीचा हो, अच्छे अपन कह सकते वन बराबर जैसे। तो उनके बगीचा में एक बार एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। मुनिराज चारण रिद्धिधारी थे, आए और बगीचे में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान लगा लिया। जैसे ही वो आए तो उस बगीचे का माली देखता है कि चारों ऋतुओं के फल एक साथ फल फूल गए। जब रिद्धि संपन्न मुनि महाराज आते हैं तो आज समय में भी ऐसे फल आ जाते हैं जिनका कोई समय ना हो। तो उसने देखा तो उसने आश्चर्य का पारावार नहीं रहा, वह तुरंत अपने उस सेठ जी के पास पहुंचा और कहते हैं, सेठ जी आज तो चमत्कार हो गया, हमारे बगीचे में एक ऐसे मुनिराज आए हैं जिनके आने से चारों ऋतुओं के फल प्रकट हो गए। जब नगर में बात फैली तो चारों ओर से नगर की जनता उनके दर्शन के लिए चली। सेठ जी भी धर्मात्मा थे और भगवान पे और गुरुओं में श्रद्धा थी। उन्होंने भी अच्छे थाल भर भर के अच्छी द्रव्य का और अपने पूरे परिकर के साथ जितने भी उनके महल में जो भी नौकर चाकर थे, सेवा वाले थे, सारे सबको लेके एक विशेष पूजन करने के लिए गुरु के पास पहुँचे। वह उद्यान में पहुँचते हैं और सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही उनका ध्यान पूर्ण होता है गुरु का तो उनकी विशेष पूजन करते हैं और पूजन करके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भगवान हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारे लिए भी कुछ एक सदुपदेश दें आप। देखो उपदेश की बात है, क्या चाहेंगे गुरु के पास जाकर, क्या मांग सांस कहते हैं अपन, बस भगवान
आपके दो शब्द मिल जाएं ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। और दो शब्द ही कल्याण में कारण बनते हैं। हमने एक दिन एक कहानी सुनाई थी चोर वाली। मात्र दो शब्द पढ़े थे गुरु के कि देवों की छाया नहीं पड़ती और देवों की पलकें नहीं झपकती। बस तुम सब कुछ करना पर इन गुरुओं की वाणी मत सुनना। लेकिन कैसे पुण्य का योग था, कांटा लगा पैर में और वो वाणी पड़ गई तो उसकी रक्षा में कारण बन गए। चोर को चोर साबित नहीं कर पाए, लेकिन उस चोर पर इतना प्रभाव पड़ा उस वाणी का कि जब सच्चे गुरु के दो शब्द हमारे जीवन में पड़ गए तो मेरी इस संसार से रक्षा हो सकती है। तो सोचो, अगर ने पूरे जीवन में उनके शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया तो हम संसार से रक्षा तो दूर है, संसार से पार होने का अगर हमें विकल्प मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसने क्या किया, उस सारे दंड फंद को छोड़ के शुद्ध चर्या का पालन करके दिगंबर मुनि बना और अपना कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे कई चोर, अंजन चोर जैसे निरंजन बने हैं धर्म के प्रभाव से, गुरु की वाणी के प्रभाव से। तो वो सेठ भी उन गुरु से निवेदन करते हैं, भगवान मुझे भी धर्म का स्वरूप बताएं ताकि मेरी आत्मा में एक विशुद्धि पैदा हो। गुरु कहते हैं, सेठ बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे निमित्त से सबको एक ज्ञान प्राप्त हो। तो उन गुरु ने विस्तार से धर्म के स्वरूप की चर्चा की। उन्होंने लिखा, एक श्रावक धर्म होता है, एक साधु धर्म होता है। उत्कृष्ट तो हमेशा साधु का ही धर्म होता है। पहली शिक्षा तो यही लो कि जीवन में बने तो एक दिगंबर साधु अवश्य बने, रत्नत्रय को अवश्य प्राप्त करें। और उसके स्वरूप का महाव्रतों का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया। फिर कहते हैं कि अगर आपका सामर्थ्य ना हो, भावना तो हमेशा रखें ही रखें, इस पर्याय में सामर्थ्य ना हो तो फिर कम से कम श्रावक तो अवश्य बने। श्रावक किसे कहते हैं, जो व्रतों का पालन करता है। जो 5 महाव्रत यम रूप से साधु के होते हैं, वही 5 व्रत अणुरूप से श्रावक के हुआ करते हैं। उन्होंने फिर विस्तार से ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रहण व्रत, अहिंसाणु व्रत, इन सारे व्रत का अनुरूप से विस्तार बताया। सेठ ने और पूरी जनता ने पूरे ध्यान से उन वचनों को सुना और सुन के सेठ बोलते हैं हाथ जोड़ के कि भगवान मैंने आपकी सारी वाणी सुन ली, लेकिन मुझे एक जगह शंका उत्पन्न हो गई। आपने जो 5 व्रतों का स्वरूप बताया अणुव्रत का, क्योंकि 5 अणुव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, ऐसे 12 व्रतों के साथ जो जीवन जीता है उसको अणुव्रती श्रावक बोलते हैं। तो इनने कई 5 जो अणुव्रत का आपने स्वरूप बताया है उसमें 4 का तो मुझे समझ में आ गया। अहिंसाणुव्रत क्या होता है, सत्याणुव्रत क्या होता है, अचौर्याणुव्रत क्या होता है और ब्रह्मचर्याणुव्रत क्या होता है। लेकिन 5वां जो परिग्रह परिमाण है उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा इतना अपार वैभव है, मैं अपने परिग्रह में परिमाण कैसे करूं? हमारे लिए उलझन हो जाती है, हम कैसे समेटें अपना, इतना तो वैभव फैला है, कर्तव्य भी हैं। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं सेठ, आपको विकल्प होता है ना, जितना है उतना ही का परिमाण बना लो। अभी वर्तमान में जितना है उसका परिमाण बना लो, इससे ज़्यादा संचय नहीं करेंगे। उसने ये तो अच्छी बात है, अब मुझे उलझन ही नहीं है कि क्या कम करूं कि क्या ज़्यादा करूं। चला जाता है। अब जब घर जाता है तो वही, जब सेठ की गोकुल में अपार गाय थी, अब गाय थी तो गाय का जो दूध होता है घर में कितना सा लगना, इतना। तो पहले क्या करते थे, सबको बेचते थे, अर्थ का उपार्जन होता। अब बेचेंगे तो क्या होगा, परिमाण से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने पूरे गोकुल का घी है, दूध है, घी जो कुछ भी सामग्री उसकी ऊपर सबको क्या हुआ, अपने उपयोग में लिया और साथ में पूरी जनता को बांटने लगे। एक है ना, बाग बगीचे में जो फल फूल आए सबको उन्हें वितरण करने लगे, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसे को बढ़ाने जितना उसमें भोग करना है। फिर क्या किया, और भी जो खेती आदि के माध्यम से पैसा आता था तो उसके पैसे को संचय न करके लोगों के लिए दान आदि करने लगे धर्म के लिए क्षेत्र में। और कुछ रहा, ब्याज आदि का पैसा आता था, उस पैसे से उन्हें मंदिर का निर्माण है, स्कूल कॉलेज का निर्माण है, हॉस्पिटल का निर्माण है, दया करुणा क्षेत्र में। ऐसा करते करते उनकी सारे एरिया में उनकी प्रसिद्धि हो गई, फैल गई कि दानवीर सेठ हैं। देखो, दान के प्रभाव से उनको उसका यश मिला। अभी तक भी भोगते थे, अभी तक कमाते थे, धर्मात्मा तो थे,
लेकिन बुद्धि का विस्तार उतना नहीं था कि जितना कमाया कमाया, अब तो सिर्फ सीमित रह के अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो उन्होंने जितना भी रहा उस परिमाण को बचा के सारा वो दान धर्म के क्षेत्र में करने लगे। उससे सेठ की बहुत ख्याति हुई, गरीबों में खूब दान दिया, आयतन के लिए खूब दान दिया, सब कुछ किया। उससे उन्हें इतना सुख हुआ कि वो आनंद उन्हें पूरे जीवन में प्राप्त नहीं किया, इतना भोक्ति प्राप्त नहीं किया। पुनः गुरु के पास पहुंच गए और गुरु से कहते हैं कि भगवान आपने क्या उपाय बताया, आपने तो जीवन ही बदल दिया। क्या हुआ कि सोचो कि एक अणुव्रत को धारण करने मात्र से हमने जीवन में इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं, अगर वास्तव में हम महाव्रतों को धारण कर लें तो कितना आनंद का अनुभव ना हो। फिर कहते उन सेठ ने जो अपार संपदा के मालिक थे, उन्हें सब कुछ अपना घर व्यापार छोड़ के और शुद्ध महाव्रतों का पालन करके अपने जीवन का कल्याण किया। तो क्या किया, मतलब इतने सब महापुरुष उसी कैटेगरी में आते हैं। महापुरुष नहीं कहेंगे कि जो साधारण जीवन जीकर असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कीचड़ में फंसे हैं, लेकिन देख लो कितनी जल्दी इस कीचड़ से मुंह पर उठ पाएंगे। जितनी जल्दी उठ जाएंगे और जितनी जल्दी हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, हम भी कहीं ना कहीं महापुरुष की कैटेगरी में आ सकते हैं। महापुरुष नहीं कहते हैं जो अपना मोक्ष पुरुषार्थ करता है। हम देख लें हम मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये उपदेश हैं गुरु के। तो उस सेठ को वास्तव में जो आनंद सेठ था, जीवन में इसको आनंद नहीं आया, उसने आनंद अपनी आत्मा का प्राप्त किया महाव्रतों को धारण करके। तो छोटे छोटे व्रत भी धीरे धीरे मुझे वहाँ तक ले जाने में कारण बन जाते हैं। और जितना हम हल्के, जितना छोड़ेंगे उतने हल्के होंगे। छोड़ते जाओ, अपने आप हमारे जीवन में हल्कापन आता है, क्योंकि जितना ग्रहण करेंगे उतने अंदर गुरुता, उतनी वजनदारी आती है, और जितना छोड़ते उतना हल्कापन महसूस होता है। अभी तक जोड़ने का हमने सुख भोगा है, लगता है कि जोड़ने में बहुत सुख है, ये व्यवस्था, ये सुविधाएं मिल जाए तो मुझे सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सामान्य से देखने में सुख है, वो सुखाभास है। सही आनंद, सही सुख तो छोड़ने में ही है। जितना छोड़ेंगे उतना हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो सदुपदेश हमारे लिए जीवन में हमेशा अच्छा ही करने में कारण बनते हैं। देखो, जो संसार में मोह के कारण रुके हैं, उन मोह को छोड़ने वाले भी गुरु के उपदेश के माध्यम से मोह का त्याग कर देते हैं। राम थे, सायक क्षमक दृष्टि थे। कौन छायक? उनका सम्यक संगम छूटने वाला नहीं था। लेकिन अब महापुरुष थे तो चारित्र की कितनी प्रबल उदय था, इतनी गाढ़ता थी कि अपने भैया का अर्थात लक्ष्मण का सब कितने महीने तक रहे रहे? 6 महीने तक अपने भैया का, मतलब लक्ष्मण के देह को अपने सिर पे, कंधे पे टांगे घूमते रहे और कहते थे कि ये शव नहीं, अभी तो लक्ष्मण हमसे रूठे हैं, पक्का उठने वाले उठेंगे। अपने हाथों से उस मुर्दे को खिलाते, अपने हाथों से नहलाते, सब कुछ किया उन्होंने। ये क्या है? ये मोह की आसक्ति है। और फिर देवों के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ था, नहीं हुआ था? देवों ने नीचे आके बंजर जमीन में जब हल जोता तो राम ने कहा कि कैसे मूर्ख हो, कहीं पत्थर में कहीं फसल पैदा होती है? तो वो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्थर की जमीन में अगर फसल पैदा नहीं हो सकती तो एक मुर्दे व्यक्ति में पुनः जान नहीं आ सकती। कई प्रकार समझाया, तब जाके उनको एक समझ आई और उन्हें अपने मुँह का त्याग करके उनका दाह संस्कार 6 महीने बाद किया। हमसे कैसे मतलब मूर्ख है अपन को लग रहा, लेकिन महापुरुषों की हर चीज़ बड़ी हुआ करती है। उनका वैराग भी उतना बड़ा होता है, इसलिए उनका संसार में राग भी उतना ही गाढ़ा होता है। हमारा उतना नहीं हो सकता। कितना राग होगा आपका अपने परिवार से, पति से, बच्चों से? 2, 4, 8 दिन का रहता है, वो हमेशा छूटता ही छूटता है इनके जाने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए देखना है ये चीज़ें हमारे लिए कितनी कार्यकारी हैं। और कह सकते हैं कि एक ब्रह्म गुलाल की कहानी भी सुनी होगी, सुनी कि वो बहरूपिया थे, ऐसा रूप धारण करते थे कि जिस रूप को जो भी एक्टिंग करते थे ऐसा लगता था उसी रूप में है, ठीक है ना। और एक बार राजा ने क्या कहा कि मुझे तो शेर का रूप धारण करके दिखाओ। पहले तो उसने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं वास्तविक जीवन जीता हूँ, मैं शेर की पर्याय धारण नहीं कर सकता।
नहीं नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है मैं कर लूँगा, आपकी आज्ञा है तो, पर मुझे एक मृत्यु की छूट मिलना चाहिए, जीवन दान की। दे दिया। क्या हुआ, 6 महीने की प्रैक्टिस करके आया, पूरे शेर के रूप को धारण किया, शेर ही था, लेकिन हाथ जोड़ के राजा के सामने बैठा था। क्यों राजा के सामने बैठे? तो राजा के पुत्र ने फिर कैसे उकसाया उसको। कहानी पढ़ी तो पढ़ना, बहुत प्यारी कहानी है। राजा का पुत्र कहता है कि कैसा शेर है, कुत्ते जैसा बैठा है दुम दबा के। जब उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची तो उसी शेर ने बस पंजे के माध्यम से उसके पुत्र को घात करके उसका नाश कर दिया। अब जब नाश किया तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन राजा को बहुत ज़्यादा अंदर से एक पीड़ा हुई, दुख हुई और सदमे में आ गए। अब चूंकि वचन दे चुके थे कि एक जीवन दान देंगे आपको, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता राजा का। मोह था बच्चे के प्रति, नहीं लगा मन, तो फिर उसी ब्रह्मगुलाल से कहा कि अब तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ ताकि मेरा ये जो बच्चे की बार बार याद आ रही है मैं इसको भूल सकूं, मैं उसकी याद को भूल सकूं। तो उन्होंने कहा कुछ समय लगेगा। समय लगेगा तो ठीक है। जब जाते हैं और साधु की तचर्या पालन करते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं और पूरी अभ्यास करने के बाद फिर राजा के पास आते हैं और राजा को जब बोध देते हैं, उपदेश देते हैं, तो वो साधु के उपदेश ही और राजा को बैराग्य में कारण बन जाते हैं। कहने को एक डुप्लीकेट साधु बने थे, मतलब बहरूपिया का रूप, लेकिन ऐसा उपदेश दिया और ऐसा जीवन जिया जिसके माध्यम से राजा को बोध हो गया और वो घर बार छोड़ के बैराग को धारण कर गए। राजा बाद में उससे कहते हैं कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। वो कहता है असली रूप में ही आए हैं, अभी तक तो हम बहरूपिया का जीवन जी रहे थे, एक बार इस मुनि पर्याय को प्राप्त करके इसको पुनः छोड़ा नहीं जाता, अब तो हम भी यही वाला जीवन जिएंगे। ऐसे होते महापुरुष कि कैसे अपने जीवन को उन्होंने बदला, दूसरों को भी बदला और स्वयं का जीवन बदला है। तो गुरु का उपदेश हमारे जीवन में इसी रूप में काम करता है कि स्वयं भी जीवन बदलाव आता है और जो इनके वर्षों को सुनता है तो अपने जीवन में विकास को किए बिना नहीं रह सकता। ऐसे कई उपदेश होते हैं। संलेखना के समय भी गुरु के उपदेश की बड़ी आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ होती है। हम अभी बोल रहे थे ना दिन में कि देखो अपन ने मंदिर का निर्माण कर लिया, लेकिन अगर कलशा नहीं रखा मंदिर के ऊपर तो मंदिर की शोभा नहीं मानी जाती। उसी प्रकार अगर पूरे जीवन में धर्म के साथ जीवन जिया, पूरे जीवन धर्म के साथ जिया और व्रत संयम का पालन किया, लेकिन अंत समय में उसका उपसंहार अगर हमने, व्रतों का उपसंहार अगर हमने संलेखना समाधि के माध्यम से नहीं किया तो वो उसी प्रकार फीका है जिस प्रकार वह कलशा के बिना मंदिर का शिखर फीका होता है। इसीलिए और वो संलेखना के परिणाम कैसे आते हैं, बगैर गुरु के उपदेश के माध्यम से मिल ही नहीं सकते। कितना कार्य सोचो। अब एक चीज बता दे रहे हम आपके लिए कि छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में साक्षात केवली श्रुत केवली का सानिध्य चाहिए। मतलब जितनी विशुद्धि केवली भगवान के सामने बढ़ती है इतनी अन्य कहीं नहीं बन पाती। इसलिए श्रुत केवली जिन्होंने द्वादशांग से पूरी परिपूर्ण है, ऐसे बेमुनि महाराज हों या फिर साक्षात केवली भगवान हो, जिनके पाद मूल में बैठकर ही छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वह छायक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो मेरा भाव कितना बचा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 भाव। एक बार इस जीव ने अगर छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, नियम से 4थे भाव में मुक्त होगा ही होगा। 3 भाव में तीर्थंकर वाला होता है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, नियम से 3रे भाव में मोक्ष जाएगा। और छायक सम्यक दृष्टि ज़्यादा ज़्यादा 4 भाव में जाएगा। तो अब देखो गुरु के उपदेश की महिमा बता रहे हैं। वो उपदेश ना मिले होते तो कैसे सम्यक दर्शन का छायक होता, और नहीं होता तो कैसे कल्याण होता। तो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी गुरु के उपदेश कार्य हैं और संलेखना में गुरु के उपदेश कार्य हैं। गुरु के उपदेश समीचीन मिल जाए, आत्मबोध पैदा हो जाए, अंदर की दृढ़ता बनी रहे, तो कहते हैं कि नियम से जिसने एक बार भी भावपूर्वक संलेखना को धारण किया है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 भाव शेष रहते हैं। 7 से 8 भाव में वो अपना कल्याण कर लेगा, मोक्ष चला जाएगा। और कम से कम तो 2 से 3 भाव में भी जा सकता है। कम से कम 2 से 3 भाव और ज़्यादा ज़्यादा 7 से 8 भाव। देखो ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत कभी खाली नहीं होता। तो अगर हमें अपना कल्याण करना है
और गुरु की सन्निधि प्राप्त हो रही है, हुई है पुण्य के योग से, ऐसा द्रव क्षेत्र काल भव भाव का वातावरण मिला है हमारे लिए, तो इसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं हमें खुद देखना है। जीवन का अंत हो तो देव सास गुरु की सन्निधि में हो। हमारे कंठ से अंत समय में जब प्राण निकलें तो देव सास गुरु का, भगवान का नाम आना ही चाहिए। व्रतों के साथ जीवन का अंत हो तो इसका एक अलग आनंद होता है, पर्याय की सार्थकता मानी जाती है। इतने बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी, इतने बड़े बड़े मुनि महाराज प्रतिदिन समाधि भक्ति में भावना भाते हैं अपने लिए। क्या भावना भाते हैं? आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया, सेवा शक्ति विनय कल्पलत्या कालोद्या वदगता, त्वाम तस्या फल मर्ते तद्धुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिवद्यवण पठने कंठोस्त कुंठुमम। क्या बोल रहे हैं? आवाल्या जिन देव देव भवता, मतलब बाल्यकाल से लेके जवानी तक और जवानी से लेके अपने बुढ़ापे तक मैंने भगवान अपने जीवन में सिर्फ आपकी आराधना की, आपको माना, आपकी पूजा भक्ति की, सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूं कि जीवन के अंत समय में अगर मेरा पूरे जीवन का जो पुण्य बढ़ा है आपकी भक्ति, आपकी आराधना के बाद में, अगर इसका मैं फल चाहता हूं तो मैं मात्र इतना ही फल चाहता हूं अपनी साधना का कि अंत समय में जब मेरे प्राण मेरे कंठ में हों, जब मेरे प्राण मेरे कंठ में हों तो मेरे इस कंठ से मात्र आपका नाम उच्चरित हो। तो ये चीज़ देखो कितनी बड़ी बात है कि बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी साधना चाहिए इसके लिए कि अंत समय में जब प्राण हमारे शरीर से बाहर हों तो उस समय हमारे कुंड से अरहंत सिद्ध नमो अरिहंतारम इस शब्दों का उच्चारण हो रहा हो। क्योंकि भगवती आराधना में आया है अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे उपाध्याय परमेष्ठी जिनको द्वादशान का पूरा ज्ञान भी हो ना, तो उनके लिए भी अंत समय में बहुत दुर्लभ है कि मुख से भगवान का नाम निकल जाए। फिर हम कौन से खेत की मूली हैं? सोचो, तो ये बहुत दुर्लभ है, चाहे वो श्रावक हो चाहे साधु हो। अंत समय में अगर भगवान का नाम लेते हुए प्राणों का विसर्जन हो रहा है तो हमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, नहीं तो आना जाना तो हमारा लगा ही है। पर्याय को सार्थक करना है, अपने संसार को अंजलि मात्र शेष रखना है, तो इसके लिए इतना पुरुषार्थ तो प्रत्येक जीव को करना ही चाहिए, क्योंकि सार्थकता जीवन की नहीं है। हमारे जैन शास्त्रों में जन्म को अच्छा नहीं बताया। अच्छा मतलब जन्म कुछ नहीं होने वाला, जन्म से, जन्म तो सबका होता है, लेकिन हमारा जैन दर्शन इतना विशाल है, यहाँ जीने की कला नहीं सिखाते, यहाँ तो मरने की कला सिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवन ऐसे जियो अंत में जो मरण हो वह सुमरण हो। तो वह सुमरण तो बगैर देव सास गुरु की सन्निधि, उनके उपदेश, उनके ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त नहीं होने वाली। इसलिए एक धारणा बना लो, ऐसे ही नहीं मरना, मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाना है कि एक आत्मसंतुष्टि मुझे प्राप्त हो। एक लाइन आती है इंग्लिश में बहुत अच्छी, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, द डे आई वॉज बॉर्न एंड द डे आई नो वाई। जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक वो दिन जिस दिन हम पैदा हुए और एक वो दिन जिस दिन हमें पता चले कि हम क्यों पैदा हुए। संसार में ऐसे अनंत जीव हैं जिनका जन्म तो होता है लेकिन वो पता नहीं होता उन्होंने क्यों जन्म लिया, क्योंकि जन्म को सार्थक बिरले ही कर पाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इतना जीवन जी लिया, हमने कितनी सार्थकता को प्राप्त किया, हमने क्या प्राप्त किया, कितनी संतुष्टि प्राप्त की कि हम अब जब यहाँ से जाएं तो एक संतुष्टिपूर्वक मन को प्राप्त करके जाएं, मुझे कुछ भी करने शेष न रह जाए। हम चाहते हैं आप सब भी इसी प्रकार का कि अंत में कुछ भी कुछ शेष ना बचे, एक आत्मसंतोष के साथ हम अपने प्राणों का विसर्जन करें। इतना ही यहाँ पे पर्याप्त है। आज बहुत ज़्यादा समय अपन ने ले लिया, अभी इसमें विषय बहुत है। सदुपदेश की बात अपन कल फिर करेंगे कि कैसे कैसे उपदेश और जीवन में काम आते हैं। इसमें विषय इतना कि 4-5 दिन भी लग जाए तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, बात समझ में आना चाहिए, है ना। बात समझ में आई ना, बस इतना ही पर्याप्त है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, बात पते की बता रहे हैं। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए
और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज ये सब चीज़ें उल्टी हो गई नहीं हुई, सब उलट रहा है। आज लोगों का मानना है कि 100 काम छोड़कर खाओ, 100 काम छोड़कर खाओ, 1000 काम छोड़कर सो, है ना, लाख काम छोड़कर कमाओ और करोड़ों काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाओ, है ना। तो ऐसी हैं पंचम काल की भक्ति और पंचम काल के भक्त हैं, जय हो ऐसे भक्तों की। हाँ, आजकल ये सब हो रहा है ना। तो अपन को ये चीज़ देखना है, 1000 और करोड़ काम छोड़कर अगर प्रभु का और गुरु का स्मरण करने में जीवन में अगर व्यतीत हो रहा है, उपयोग सुगम है, हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रह सकते, इतना ही पर्याप्त है। अपन भजन की 2 स्ट्रेंजर रह गए थे, उसको पूरा करके हैं। हाँ बिल, उसके लिए भावना भी भावना है और साथ में उस दिशा में आगे भी बढ़ना है। देख लें, क्योंकि मात्र संलेखना में काय की संलेखना नहीं होती, काय के साथ कसाय की भी होती है, और कसाय इतनी सूक्ष्म होती है हम पकड़ नहीं पाते। हमें तो लगता है हम तो बहुत सरल हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर तो बहुत कम कसाय है। हाँ तो वही तो है, खुद देख लें। पहला कर्तव्य तो कसाय को मंद करना है, कसाय मंद हुए बिना काय की संलेखना कोई कार्य नहीं है। तो शरीर को भी हम धीरे धीरे वहाँ तक लेके जाएं और अपने अंतरंग के परिणामों को भी संभालें। जब प्रतिकूल वातावरण बनता है, कुछ भी अंदर है, तो अंदर कैसे संकल्प विकल्प उठते हैं हमें खुद देखना है, क्योंकि अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी ये संभव नहीं होता। अनुकूलता में तो धर्म ध्यान दुनिया का होता है, लेकिन धर्मात्मा वही कहलाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म ध्यान करे। धर्म ध्यान का मतलब अपने परिणामों को संभाले रखे। उस समय तो आकुल व्याकुल हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं अंतरंग में भी प्रकट होती है और बाहर में वो चीज़ देखने में आती है। हाँ, हमने देखा है, हम उनके सामने थे जिस समय उनके प्राणों का अंत था, नेमावर में हमें उनके साथ थे। ये सालों खड़े, सब खड़े थे, प्रेमी भैया भी खड़े थे, सब खड़े थे। चलिए अब इसको पूरा कर लें। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नहीं वो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, यह मुझको ही केवल नजर आ रहा है। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, यह मुझको ही केवल नजर आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। देखो अंतिम 4 लाइन कितनी प्यारी हैं, आज के प्रसंग को जोड़ के देखें। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो
तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की। कुछ लोग ऐसे होते हैं मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। हम भी ऐसे जिंदा रहें। किसके लिए? किसके लिए रहना है? अपने आप के लिए। ठीक है, इतना ही पर्याप्त।